गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ईडीएम का एक और लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोफेशनल एथिक्स और या फिर उसमें वैल्यूज के बारे में पढ़ेंगे कि पर्सनल वैल्यूज क्या क्या होती हैं। सो लेट अस स्टार्ट कि एथिक्स क्या होते हैं। एथिक्स डील्स विद द राइटनेस और रॉन्गनेस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो हम क्या करेंगे कि धीरे धीरे इसको एथिक्स की डेफिनेशन को डेवलप करेंगे। दो तीन बार मैं इसको रिपीट करूंगा। एथिक्स जो है वो डील करता है कि ह्यूमन बिहेवियर में क्या राइट है और रॉन्ग क्या होता है। आदमी का बिहेवियर में किसको हम गलत कहेंगे और किसको ठीक कहेंगे। अगर मॉरल फिलॉसफी देखी जाए तो उसमें भी मैंने कई सारी डेफिनेशंस को ऐड करके एक समराइज किया है। तो लेट अस सी क्या है। डिटर्मिनिंग राइट्स एंड रॉन्ग्स, सेलेक्टिंग एक्शंस टू अचीव गुड रिजल्ट, इवेल्युएटिंग मोटिव्स। हम किसी मोटिव को अगर लेके चलते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि गुड रिजल्ट्स को देखने के लिए राइट और रॉन्ग के बीच का बैलेंस बनाने के लिए जो भी काम करते हैं दे आर नोन एज एथिक्स। उसमें क्या सही है और क्या गलत है उसको हम एथिक्स कहते हैं। तो एथिक्स मींस द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। हम किसको राइट कहेंगे किसको रॉन्ग कहेंगे। सो एक और डेफिनेशन मिलती जुलती आती हैं। ये तो तीनों डेफिनेशन थोड़ी मिलती जुलती हैं, वैल्यूज, मोरल्स एंड एथिक्स। तो मोरल्स क्या है? इट इज बिलीफ एंड बिहेवियर ऑफ ग्रुप। द ग्रुप कैन बी नेशन, ग्रुप ऑफ नेशंस, रिलीजियस और लाइफ व्यू ग्रुप्स और सब ग्रुप। प्रोफेशन भी हो सकता है, प्रोफेशन का एक ग्रुप हो सकता है, या कोई देशभक्ति के लिए हो सकता है, एनजीओ का हो सकता है, स्पोर्ट्स का ग्रुप हो सकता है, या फिर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। लेकिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के कई सारे मोरल हो सकते हैं। हम थोड़े बहुत आगे एग्जांपल्स भी देखेंगे इसके। तो बात करें हम प्रोफेशनल एथिक्स की। द मॉडर्न वर्ल्ड नीड्स सर्विसेज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट स्पेशलाइज्ड ग्रुप। तो हमें कई स्पेशलिस्ट की जरूरत डे टू डे लाइफ में पड़ती है। फॉर एग्जांपल प्लम्बर की जरूरत पड़ती है, अकाउंटेंट की, बेकर की, सेल्स पर्सन की, क्लर्क की, मैनेजर्स की, इंजीनियर्स और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स की। तो हम इनको कई बार प्रोफेशनल कहते हैं कि अगर हमने एक बार नल का अपना या हैंडपंप ठीक करवाना है या कोई टैप ठीक करवाना है, तो विल से कि भाई मैं प्रोफेशनल प्लम्बर से करवाऊंगा, नॉर्मल प्लम्बर से काम नहीं करवाऊंगा। इसी तरह से अकाउंट्स मुझे डील करवाने हैं तो मैं एक अकाउंटेंट को हायर करूंगा कि प्रोफेशनल अकाउंटेंट को हायर करूंगा। तो व्हाट दिस प्रोफेशनल मीन्स? प्रोफेशनल मीन्स ए पर्सन हु इज कनेक्टिंग विद ए जॉब दैट नीड्स a specialized high level of training, skill and और education। उस आदमी के पास एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए, स्किल होना चाहिए और कई बार उसके पास एजुकेशन भी होनी चाहिए। प्लम्बर के लिए हम जरूरी नहीं है कहेंगे कि एजुकेशन हो, लेकिन अगर एक डॉक्टर कहें या एक हम अकाउंटेंट कहें तो उसके लिए एजुकेशन भी होनी चाहिए। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशनल? कौन कौन किसको हम कह सकते हैं कि प्रोफेशनल है? ही मस्ट बी ट्रेन्ड एंड ट्रस्टवर्दी फॉर एक्सपीरियंस। हमें उस पर भरोसा होना चाहिए कि अगर ये आ गया है तो ये इस टैप को ठीक कर देगा। अगर अकाउंट्स हमारे कुछ गड़बड़ हो गए हैं, हमें उस पर भरोसा होगा कि वो ट्रेनिंग भी है और उसके ऊपर भरोसा है कि वो उसके अकाउंट्स को बिल्कुल सही से जचा कर देगा। हैज ऑटोनॉमी नॉट टू बी गाइडेड बाय द क्लाइंट। अगर क्लाइंट उसको कहेगा कि नहीं जी मेरा तो इसमें से 200 रुपए टैक्स बचता है, वो कहेगा नहीं ये गलत कर रहे हो तुम, दिस इज रॉन्ग, जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, आपको इसको ही मानना। दैट मीन्स उसके ऊपर अधिकार होता है, उसको ऑटोनॉमी होती है, उसके अंदर अपना पावर होती है कि वो क्लाइंट से गाइड ना हो। ही में बी प्राइवेट और पब्लिक। वो दोनों भी हो सकता है कि प्राइवेट भी हायर किया जा सकता है या गवर्नमेंट ऑफिशियल भी हो सकता है, प्रोफेशनल। तो व्हाट इज प्रोफेशनल एथिक्स? हमने प्रोफेशनल की डेफिनेशन पढ़ ली, अब एथिक्स की भी पढ़ ली। तो प्रोफेशनल एथिक्स क्या है? The ethics are code of moral principles and values that govern the professional's behaviors of right or wrong। अब देखिए इनको मिक्स कर दिया है मैंने। कोड ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज, आपको जो डेफिनेशन अच्छी लगे उसको थोड़ा डील कर लीजिए। एंड वैल्यूज दैट गवर्न द प्रोफेशनल बिहेवियर ऑफ राइट एंड रॉन्ग। एथिक्स मीन्स राइट एंड रॉन्ग और प्रोफेशनल मीन्स कि कोई ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे सिद्धांत बना दिए जाएं, ऐसे वैल्यूज बना दिए जाएं जो कि उन प्रोफेशनल्स की एक्टिविटी को गाइड करेगा। सो एथिक्स के बारे में हम कहें तो थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं? द स्टैंडर्ड्स अबाउट गुड एंड बैड। सीधी सिंपल भाषा में हम यही कह सकते हैं
कि स्टैंडर्ड्स हैं ये गुड और बैड के लिए, कौन सी चीज ठीक है, कौन सी चीज बुरी है। एथिकल इश्यूज कैन बी कॉम्प्लेक्स। अब एक चीज जो है किसी के लिए अच्छी हो सकती है, दूसरे के लिए बुरी हो सकती है। चोर अगर कहे कि चोरी जो है उसके लिए वो कहेगा भी मैं तो चोरी करूंगा, ये मेरे लिए अच्छी चीज है, बट एक जनरल पब्लिक के लिए वो गलत हो सकता है। आगे भी हम देखेंगे इसके एग्जांपल्स। सो पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन हैव डाइवर्जेंट व्यूज अबाउट राइट और रॉन्ग। तो एक ऑर्गेनाइजेशन बड़ी बनी हुई है, प्रोफेशनल्स की ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें कुछ जो पीपल हैं, लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनके व्यूज हो सकते हैं। एक डॉक्टर अगर है तो एक डॉक्टर की ये होगी कि मुझे एक मरीज को ठीक करना ही करना है, और एक डॉक्टर ऐसा भी हो सकता है जिसके ये व्यू हो सकते हैं कि मुझे तो इस डॉक्टरी प्रोफेशन से अपना एक घर खड़ा करना है, जैसे मर्जी खड़ा करूं। तो अलग अलग उनके व्यूज हो सकते हैं। सो दोबारा मैं कहता हूं कि एथिक्स क्या है। एन एथिक इज ए मोरल प्रिंसिपल, मोरल प्रिंसिपल, नैतिक प्रिंसिपल, नैतिक सिद्धांत है एक, और सेट ऑफ मोरल वैल्यूज हेल्ड बाय एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप, एक आदमी या ग्रुप से भी वो फॉलो किया जाता है। एथिकल बिहेवियर इज बिहेवियर विच इज कंसीडर्ड टू बी राइट एंड मोरल। हम एथिक अगर बात करें तो वो राइट है, ठीक है, और मोरल, नैतिक रूप से भी ठीक होना चाहिए। बिजनेस एथिक्स आर द वैल्यूज एंड प्रिंसिपल विच ऑपरेट इन द बिजनेस वर्ल्ड एंड दे फॉर्म द मोरल फ्रेम वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम किसी कंपनी में बात करें तो हम एक बिजनेस एथिक्स भी मेंटेन कर सकते हैं, वो देखेंगे कैसे हो सकता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है प्रोफेशनल एथिक्स? प्रोफेशनल एथिक्स हेल्प फर्म्स डिसाइड व्हाट एक्शंस आर राइट और रॉन्ग इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। कुछ उनके सामने स्थितियां ऐसी आ जाती हैं जहां पे उनको डिसाइड करना पड़ता है, तो वहां पे उस फर्म के बारे में सामने आ जाता है कि अगर उन्होंने कुछ अपने कोड ऑफ एथिक्स बनाए हुए हैं, उसके हिसाब से वो डिसाइड करना उनके लिए आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शुड ए फर्म रीलोकेट टू ए कंट्री पेइंग लोअर लेवल ऑफ वेजेस? क्या एक कंपनी अपने आप को शिफ्ट कर ले कोई ऐसे शहर में, कोई ऐसे देश में, कोई ऐसे स्टेट में जहां पे तनख्वाह उसको कम देनी पड़ती है? तो कंपनी के लिए तो ठीक है, लेकिन हो सकता है वहां के उसके वर्कर्स के लिए ठीक ना हो। देन सेकंड इज, शुड ए फर्म रिलीज ए लाइफ सेविंग ड्रग आफ्टर लिमिटेड टेस्टिंग? जैसे अभी कोरोना हुआ था, तो अगर हमें थोड़े से ही टेस्टिंग, कि मैं 10 दिन की टेस्टिंग के बाद ही कह दूं कि ये लाइफ सेविंग ड्रग है, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म में हो सकता है उसके नुकसान हो, तो ये उसके एथिक्स के अंदर आता है या नहीं आता है? शुड एडवर्टाइजमेंट एम्ड एट चिल्ड्रन बी रिस्ट्रेन्ड? बच्चों के ऊपर एडवर्टाइजमेंट किया गया है, तो क्या वो कंपनी कहती है कि वो ठीक है, बच्चों के ऊपर एम किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना? तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव के इश्यूज जो हैं वो फेस करती हैं कंपनियां, और बाद में उसको अपने एथिक्स जो उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया हुआ है उसके हिसाब से उनको सेटल कर लेती है। कुछ और भी इश्यूज ऐसे हैं। शुड फर्म यूज चाइल्ड लेबर? चाइल्ड लेबर सस्ता होता है, लेकिन वो उस कंपनी में वो फॉलो किया जाता है या नहीं किया जाता? इज एनिमल टेस्टिंग नीडेड इन प्रोडक्ट्स एंड इंग्रेडिएंट्स? व्हाट वेजेस शुड फर्म पे टू पुअर कंट्रीज? एट टू व्हाट एक्सटेंट शुड फर्म सीक टू बी एनवायरमेंटली फ्रेंडली? कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं एनवायरमेंटली फ्रेंडली नहीं होते, लेकिन कंपनी के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, तो ये कैसा उसका कोड ऑफ कंडक्ट है देखना। Should firms get involved in certain activities, for example making weapons? weapons बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए? इस तरह के इश्यूज जो हैं कंपनी के सामने आते हैं। Now what are the types of ethics? यहाँ पे हमारे पास 5 ethics मैंने बताए हैं, लेकिन नॉर्मली 3 ethics हैं जो फॉलो किए जाते हैं। फर्स्ट इज मेटा एथिक्स। मेटा एथिक्स मीन्स व्हाट इज गुड, क्या ठीक है। हम नॉर्मली कह देते हैं कि एक लेबर को जी 10,000 सैलरी इतनी मिनिमम देनी चाहिए, उतना घर देना चाहिए, ये दिस इज गुड, दिस इज मेटा, दैट मीन्स थियोरेटिकली इट इज वेरी गुड। तो इसको हम मेटा एथिक्स कहेंगे, जो थ्योरेटिकली एथिक्स कहे जाते हैं। नॉर्मेटिव एथिक्स, व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए, जहां पे दोनों बैलेंस हो जाए, कुछ ऐसा करना चाहिए। देन थर्ड इज अप्लाइड एथिक्स। अप्लाइड एथिक्स, हाउ डू वी अप्लाइड एथिक्स टू वर्क्स एंड लिव्स? जो यहाँ पे मैं इस जगह पे इस शहर में काम कर रहा हूँ अपने बिजनेस में, तो उस एथिक्स को किस तरह से कोशिश करना चाहिए कि एथिक्स भी अप्लाई हो जाए एंड देयर आर सर्टेन बैलेंस बिटवीन द बिजनेस ऑल्सो। यहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से मैं यहाँ के वर्क और लिव्स के हिसाब से उस एथिक्स को अप्लाई करूँ। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चंडीगढ़ में या अंबाला में बहुत हाई है,
लेकिन अगर किसी इंटीरियर गांव में करूं तो वहां पे मैं कहूं कि उसी लेबर को मैं 20,000 सैलरी दूं, तो ये अप्लाइड एथिक्स के अंदर ठीक नहीं होगा। वहां पे जाके मैं हो सकता है 7,000 दूं, लेकिन अगर मैं चंडीगढ़ में शिफ्ट होता हूं तो 7,000 वाले को मुझे 20,000 दे देना चाहिए। देन फोर्थ इज मोरल साइकोलॉजी, द बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल बेसिस। मोरल साइकोलॉजी मीन्स कि हमारे बॉडी के हिसाब से, एंड साइकोलॉजिकल जो हमारे दिमाग में चलती हैं बातें, उनके हिसाब से जो साइकोलॉजी होती है, दैट इज वन मोरल टाइप ऑफ एथिक्स। एंड फिफ्थ इज डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, व्हाट मोरल्स पीपल फॉलो। लोग क्या फॉलो करते हैं, दे आर डिस्क्रिप्टिव, उसकी हम डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। जैसे कि आपने चाणक्य नीति में भी पढ़ा होगा, तो दे आर डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। जरूरी नहीं है कि वो एथिकली वो बहुत ठीक हो, हम नॉर्मल बात करें कि मेटा एथिक्स में कहें वो ठीक नहीं है, लेकिन चाणक्य कुछ बातें ऐसे कहता है कि इस सिचुएशन में इसके साथ ऐसा ही डील करना चाहिए। सो दीज आर द व्हाट मोरल पीपल फॉलो, दे आर डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। सो कंसेप्ट ऑफ एथिक्स में हम तीन बातें लेते हैं। फर्स्ट इज वैल्यूज, बिलीफ सिस्टम एंड मोरालिटी। एक एक करके डिस्कस करते हैं। वैल्यूज को हम थोड़ा ज्यादा स्टडी करेंगे। वैल्यू इज ए एटीट्यूड और बिलीफ अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ए गोल, एक्शन और ऑब्जेक्ट, या एंड्यूरिंग एटीट्यूड और बिलीव्स अबाउट द वर्थ ऑफ ए पर्सन, ऑब्जेक्ट, आइडिया और एक्शन। हम किसी चीज को, किसी भी वस्तु को, किसी भी पर्सन को या किसी भी आइडिया को कितनी कीमत देते हैं, उसका एटीट्यूड, मेरा उसके बारे में क्या एटीट्यूड होता है या मेरा उसके बारे में क्या बिलीफ होगा, दैट इज द वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी भी पर्सन, मैं अपने फादर के बारे में कहता हूँ कि मेरे फादर बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत ही ग्रेट हैं, उन कोई भी बात कहते हैं तो वो बहुत वजनदार होती है। सो दिस इज, आई वैल्यू माई फादर। एंड समटाइम्स आई से, ये जो मकान है ये 1 करोड़ का है, दैट इज ऑब्जेक्ट, मेरा उसके बारे में एक एटीट्यूड या एक बिलीफ है कि वो 1 करोड़ का है। या मैं कहूँ कि मेरा एक फ्रेंड बहुत अच्छे आइडियाज देता है, उस आइडिया के बदले में मैं रोज उसको एक चाय का कप रोज पिला सकता हूँ, तो आई वैल्यू दैट पर्सन्स आइडिया। तो इस तरह से वैल्यूज। तो आइडिया हम 3 बातें करेंगे कि हमारी कौन कौन सी चीजें होती हैं। जो एटीट्यूड और बिलीफ। एटीट्यूड और बिलीफ में हम पहले एटीट्यूड की बात करें। ए फीलिंग और इमोशन जनरली इंक्लूडिंग ए पॉजिटिव और नेगेटिव जजमेंट टुवर्ड्स ए पर्सन, ऑब्जेक्ट, आइडिया। हमारी फीलिंग क्या है, दैट इज एटीट्यूड। ठीक है। तो जैसे कि हम कहें कि एक्सेप्टेंस हमें मंजूर है या नहीं मंजूर है, मैं कहूं कि ये आदमी तो हमेशा ही घटिया एक बात करता है, तो मेरा एटीट्यूड उसकी तरफ नेगेटिव ही रहेगा। तो दिस इज माय एटीट्यूड। कंपैशन, मुझे उसकी तरफ प्यार ही आता है। वो गलत भी करता है, अपने बच्चे की तरफ वो गलत भी करता है, तो आई से ही इज वेरी लविंग, मुझे डोटिंग है, मैं उसकी तरफ मैं अट्रैक्ट रहता हूँ। बिलीफ क्या है, दे आर इंटरप्रिटेशन और कंक्लूजन दैट पीपल एक्सेप्ट एज ट्रू। दे आर बेस्ड मोर ऑन फेथ देन फैक्ट। फेथ, मुझे भरोसा है कि ये ठीक है, फैक्ट नहीं है। दिस मे और मे नॉट बी ट्रू। जैसे कि लाइफ एंड डेथ, मुझे पता है कि लाइफ मेरी 60 साल की है, मुझे बिलीफ है कि मेरी तो 60 साल की है, डेथ इतनी एज में हो जाएगी मेरी 70, बट दिस इज माय फेथ, फैक्ट नहीं है ये। गुड एंड एविल, मुझे पता है कि XYZ पर्सन अच्छा आदमी है, लेकिन दिस मे नॉट बी ट्रू। हेल्थ एंड इलनेस, उसकी सेहत बहुत अच्छी है, इस तरह का मेरा बिलीफ है, लेकिन दिस मे नॉट बी ट्रू। तो ये कुछ मेरी इंटरप्रिटेशन है जो कि फेथ है कि ये ठीक होगा, तो दिस मे और मे नॉट बी ट्रू। सो व्हाट आर वैल्यूज? दे आर द आइडियाज एंड बिलीव्स अबाउट लाइफ दैट गाइड अस टू डू व्हाट वी डू एंड बी व्हाट वी आर। हम क्या करना चाहिए और हम क्या हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि वैल्यूज को इनकॉर्पोरेट करें। दीज कैन बी अबाउट पॉलिटिक्स, फैमिली। पॉलिटिक्स के बारे में हो सकती है, मुझे पता है कि ये जो पार्टी है ये मैं फॉलो करता हूँ, ये पार्टी बहुत अच्छी है। फैमिली, फैमिली में मेरा ब्रदर अच्छा है, सिस्टर अच्छी हैं, लेकिन मेरा कजन जो है वो अच्छा नहीं है। सेक्स, फ्रेंड्स, इस तरह से। रिलीजन के बारे में, ये धर्म ऐसा है, ये धर्म ऐसा नहीं है, इसमें ये है। डिसऑनेस्टी के बारे में, कि हम कहें कि जब कोई बेईमानी करता है तो ये मिलना जुलना बंद कर देता है। सर्विस, रिस्क, एजुकेशन, रिस्पेक्ट, मनी,
मनी के बारे में, लेजर के बारे में, मनी के बारे में भी कि मनी मैं किसी को दे देता हूँ, वो होता ही नहीं। तो दीज आर द वैल्यूज जो मैं वैल्यूज करता हूँ। कैरियर्स, तो कुछ इस तरह की चीजें हैं जो कि मैं वैल्यूज के बारे में आइडियाज और बिलीफ बना के रखता हूँ। देन डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यूज कौन कौन सी तरह की होती है। फर्स्ट इज मोरल वैल्यूज, जिनको कि हम इंटरनल एथिक्स से भी जोड़ देते हैं। एथिक्स हमारे दो तरह के होते हैं, इंटरनल एथिक्स और बाहर के एथिक्स। इंटरनल एथिक्स जो मेरे अंदर गवाही देता है, अंदर का मन गवाही देता है। एक्सटर्नल जो बाहर के लोग मेरे ऊपर इम्पोज करते हैं, जैसे कि रूल्स हो जाते हैं, लीगल रूल्स हो जाते हैं। तो फर्स्ट इज मोरल वैल्यूज। मोरल वैल्यूज, द वैल्यूज यू होल्ड फॉर योर सेल्फ। मैंने अपने लिए मोरल वैल्यूज, इंटरनल एक एथिक्स बना दी है। कोई भी मुझे फोर्स नहीं करता, दूसरे मुझे फोर्स नहीं करते, सच एज राइट वर्सेस रॉन्ग। जैसे कि मदर टेरेसा की यहाँ पे फोटो दिखाई है, तो मदर टेरेसा को कहा गया कोड़ियों के बीच में नहीं जाना, आपने ये नहीं जाना, बट शी सेड कि दिस इज माय ड्यूटी, मुझे अच्छा लगता है, आई फील गुड। तो मेरी मोरल वैल्यू है कि मैं उनकी सर्विस करूंगी, दूसरों की सर्विस करूंगी। एस्थेटिक वैल्यूज, एक्सटर्नल जो बाहर की दिखती हैं। पर्सनल स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी एज सीन इन नेचर, मुझे हरिद्वार बहुत अच्छा लगता है। मे बी सम पर्सन सेज कि हरिद्वार में बहुत गंदगी है, मुझे नहीं अच्छा लगता। आर्ट, म्यूजिक, पर्सनल अपीयरेंस, जैसे कि यहाँ मोनालिसा की फोटो है। सम पीपल से कि इसकी एस्थेटिक वैल्यू बहुत है, 1 करोड़ से ज्यादा है, 10 करोड़ से ज्यादा है। तो कुछ को अच्छा लगता है, बट सम पीपल से नहीं, ये तो मोनालिसा की फोटो जो है वो लेडीज है ही नहीं, जेंट्स हैं, लाइक दैट। तो दीज आर अलग तरह की एस्थेटिक वैल्यू, जो देखने में सुंदरता वाली वैल्यूज हैं, दे आर एस्थेटिक वैल्यू। परफॉर्मेंस वैल्यू, मैं अपना एक बेंचमार्क बना दूं कि मेरी एक्यूरेसी इतनी रहेगी, 90% टाइपिंग रहेगी, स्पीड मेरी इतनी होगी, मैं 1 घंटे में 10 किलोमीटर पैदल चल सकता हूँ। अचीवमेंट, मैं 80% से नीचे नहीं ले सकता। सेल्फ डिसिप्लिन या ओवरऑल अकम्प्लिशमेंट, मैं 2 दिन के अंदर ये इतना होमवर्क कर लेता हूँ। तो इस तरह की 3 वैल्यूज मेरी हैं। लेकिन 2 तरह की और भी वैल्यूज हैं, द मीन्स एंड एंड्स वैल्यू। तो मीन्स वैल्यूज कि किस रास्ते से मैं जाऊंगा। ऑब्जेक्टिव्स, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू, द मीन्स वैल्यूज। ऑब्जेक्टिव्स यूज्ड टू रीच गोल्स सच एज बीइंग रिस्पांसिबल, ओबीडिएंट, मैं ये काम करूंगा लेकिन अपने पेरेंट्स का कहना मान के, अपने टीचर्स का कहना मान के, वो उनको खुश रख के, इंडिपेंडेंट और ऑनेस्टी से काम करूंगा। मीन्स वैल्यू कि मुझे पैसा कमाना है लेकिन ऑनेस्टी से कमाना है। इंट्रिंसिक वैल्यूज, दैट मीन्स द एंड वैल्यू, मुझे टारगेट रखना है एंड वैल्यूज के ऊपर। पर्सनल हैप्पीनेस, मुझे खुशी मिलनी चाहिए, कंफर्टेबल लाइफ मिलनी चाहिए, ट्रू फ्रेंडशिप मिलनी चाहिए और एक सक्सेसफुल कैरियर। दैट मीन्स द एंड, मुझे गोल के बारे में, मीन्स के बारे में नहीं सोच रहा, मैं अपनी एंड की वैल्यूज के बारे में सोच रहा हूँ। तो कई बार ऐसा होता है, डज द एंड जस्टिफाई द मीन्स? only the person can decide that means or ends are connected or not. Now वैल्यू फॉर्मेशन, वैल्यू बनती कैसे है? वैल्यूज आर लर्न, ज्यादातर सीखी जाती हैं। एक दोस्त बता देता है या उससे नहीं पता चलता। लेकिन होता क्या है कि धीरे धीरे मेरी एक बंदे से डीलिंग होती है, एक काम को करते करते डीलिंग होती है, तो आई अंडरस्टैंड कि ऐसा वैल्यूज आएंगी। एंड वैल्यूज चेंज विद मेच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस। जैसे जैसे धीरे धीरे मेच्योरिटी होता है, हो सकता है एक आदमी मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन लेटर ऑन धीरे धीरे मैं मेच्योर होता हूँ, आई ग्रो अप and I get experience, I know that the behavior of this person was due to this reason, इस कारण से वो इस तरह behave करता था। So the types of values are religious, which obtain strength from religious belief, कि मुझे सुबह उठ के पूजा पाठ करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, इस तरह की वैल्यूज, उससे मुझे अंदर की शक्ति मिलती है। थ्योरेटिकल, होल्ड ट्रूथ, रैशनैलिटी, रिस्पेक्टेबल, कि एक इज्जतदार मुझे बनना है, ये थ्योरेटिकल है। पॉलिटिकल, पावर मुझे लेनी है। इकोनॉमिक, यूजफुलनेस या प्रैक्टिकलिटी। एस्थेटिक वैल्यूज, ब्यूटी, हार्मोनी एंड फॉर्म, जिससे कि मुझे सुंदरता चाहिए। एंड लास्ट इज सोशल। सोशल में कि मुझे सिंपैथेटिक होना है, अनसेल्फिश रहना है, लोगों के बीच में मेरी वैल्यू ऐसे होनी चाहिए। सो वैल्यू ट्रांसमिशन ज्यादातर मैंने बताया कि ये ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस से होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इफ ए पेरेंट कंसिस्टेंटली डेमोन्स्ट्रेट ऑनेस्टी इन डीलिंग विद अदर्स, तो द चाइल्ड विल प्रोबेबली बिगिन टू वैल्यू ऑनेस्टी। अगर पेरेंट्स डील करते हैं ऑनेस्टी के साथ, तो बच्चा भी सीख जाएगा
कि ऑनेस्टी की कीमत होती है। इट ही स्टार्ट्स वैल्यूज ऑनेस्टी, ईमानदारी से काम करने को सीख जाता है वो। तो इसके 3 क्लैरिफिकेशन कैसे होती है। फर्स्ट इज चूजिंग, हम चूज करते हैं वैल्यू को विदाउट एनी आउटसाइड प्रेशर। अगर मेरा फादर कहता है कि झूठ बोलना बहुत अच्छा है, लेकिन मैं मानता नहीं हूं जब तक कि मैं खुद अपने अल्टरनेटिव 10 अल्टरनेटिव देखता हूं, तो मुझे जो चीज अच्छी लगती है उसको मैं चूज करता हूं। देन प्राइसिंग, जब कुछ मुझे ऐसा बिलीफ जिसका इनाम मिल जाता है, तो मैं उस वैल्यू को ज्यादा तवज्जो देता हूं, उसको ज्यादा वैल्यू करता हूं। एंड थर्ड इज एक्टिंग, चूजन बिलीव्स आर रिपीटेड कंसिस्टेंटली इन वंस लाइफ। जब कोई बिलीफ बार बार मेरी लाइफ में चलता है कि मुझे लगता है कि इस आदमी की इज्जत पैसे की वजह से, इसकी पैसे की वजह से, इसकी पैसे की वजह से, सो आई स्टार्ट वैल्यूइंग द मनी मोर देन एनीथिंग एल्स, ऑनेस्टी और एनीथिंग। तो मैं पैसे को ज्यादा कीमत देने लग जाऊंगा एज कंपेयर टू अदर थिंग्स। सो एथिकल ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बिल्ड करना है, ज्यादातर हमें कोशिश करनी चाहिए कि एथिकल लीडरशिप रखनी चाहिए, मैनेजमेंट में एथिकल रखने चाहिए जो लगभग ईमानदार हों या एथिक्स वैल्यू को लें। कोड ऑफ एथिक्स बनाना चाहिए हमें हर एक कंपनी का। एथिक्स कमेटी होनी चाहिए, चीफ एथिक्स ऑफिसर, हॉटलाइंस होनी चाहिए, ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। एंड देयर मस्ट बी सपोर्ट फॉर विसल ब्लोअर। लेट अस सी व्हाट इज विसल ब्लोअर। तो कोड ऑफ एथिक्स क्या चीज है? It is a formal statement of company's values regarding ethics and social issues. एक फॉर्मल स्टेटमेंट बना दी जाती है, जैसे किसी कंपनी में आपने देखा होगा लिखा होता है यहाँ प्लास्टिक यूज नहीं किया जाता, या यहाँ एनवायरनमेंट इतने से कम रहता है। तो इस तरह की कोई एथिकल वैल्यू का एक स्टेटमेंट, फॉर्मल स्टेटमेंट रखी होती है। यहाँ 18 वर्ष से कम बच्चों को नहीं नौकरी दी जाती है। तो इस तरह की कोई एथिकल कोड ऑफ एथिक बनाया जाता है। एथिकल स्ट्रक्चर मैंने बताया, इसमें सिस्टम, पोजीशन और प्रोग्राम्स भी बनाए जाते हैं, कुछ ट्रेनिंग भी दी जाती है। देन देयर आर विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर क्या है? द एम्प्लॉयज हु डिस्क्लोज ऑफ इलीगल, इमोरल और इलेजिटिमेट प्रैक्टिसेस, उनको विसल ब्लोअर कहते हैं, जो गलत बातों के बारे में डिस्क्लोजर देते हैं, बताते हैं लोगों को बताते हैं, या कंपनी में हो सकता है मैनेजमेंट को बताएं कि इस कंपनी में ये गलत चल रहा है। तो उनको सेफ रखने के लिए विसल ब्लोइंग का भी एक एथिक और कोड होना चाहिए। व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ बीइंग एथिकल? फायदे क्या हैं इसके? इससे कंपनी की एक अच्छी इमेज बनती है, गुड इमेज बनती है, गुड प्रेस बनता है, प्रेस नोट भी उसका अच्छा जाता है। टू एक्ट विद इन लॉ, हम ज्यादातर फिर लॉ के बीच में ही रहते हैं, कानून से परे नहीं जाते हैं। बिकॉज द ओनर्स वांट टू बी, कई बार एथिकल इसलिए भी होता है कि ओनर्स भी चाहते हैं, बजाज वगैरह, टाटा वगैरह, ये चाहते हैं कि हम एथिकल रहें। एंड देयर इज, दिस इज वन ऑफ देयर यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट। एंड समटाइम्स इट अट्रैक्ट्स कस्टमर, एम्प्लॉयज, इन्वेस्टर। हम कहते हैं जैसे कुछ कपड़े बेचते हैं तो हम कहते हैं कि इसमें जानवरों की खाल का यूज नहीं किया गया या बीफ का यूज नहीं किया। एंड समटाइम इट इज टू बी सोशली रिस्पॉन्सिबल, बट देयर आर ऑलवेज टू साइड्स ऑफ एवरी स्टोरी। Companies often find it difficult to please all of its stakeholder as they have different interest. तो मैं बता रहा हूं कि दोनों तरह कंपनी को चाहिए पैसे कमाना, पैसे कमाएंगे तो वो होंगे, लेकिन जो कस्टमर है या कंपनी को प्रॉफिट लेना, और कस्टमर को या एक सोसाइटी को उसके बारे में कोई नेगेटिव चीजें नहीं मिलनी चाहिए। तो इसलिए दोनों में ही थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, बट वी शुड ऑलवेज स्ट्राइव कि हम एथिकल बिहेवियर करें। सो समरी क्या कहती है कि एथिक्स आर फॉलोड मोस्टली फ्रॉम कॉन्शियस इंटरनली, इंटरनल के कॉन्शियस है, अंदर की एक कॉन्शियस से, अंदर की आवाज से वो चलता है। लीगल रूल्स जो हैं वो बाहर से इम्पोज किए जाते हैं। एथिक्स एक कलेक्टिव ग्रुप बिहेवियर है, वेयर मोरल आर कस्टम कॉन्डक्ट। तो इस तरह की चीजें हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।